वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी के रैपिड रिवीजन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह सीरीज यूपीपीसीएस और साथ ही साथ अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। अच्छा, इससे पहले एक जरूरी सूचना और भी है दोस्तों। अगर आप 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इनमें ये जो नंबर दिख रहे हैं आप किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़रूरी और विशेष सूचना कि अब अगर आप यूपीपीसीएस 2025 के प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच मिलेगा जिसमें पिछले 10 वर्षों के पेपर होंगे, 20 टेस्ट सीरीज रहेगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स या जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं पीसीएस 2025 में अच्छा स्कोर करने के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट। चलिए अब देखते हैं अपने क्लास को। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की संरचना की बात करें तो पृथ्वी विशेषतः 3 परत से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर 2 भागों में बटा होता है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। यहाँ पर लिस्ट के माध्यम से दिया गया ताकि आप कम समय में ज़्यादा डेटा समझ पाएँ। जैसे अगर गहराई की बात करें, जो क्रस्ट की गहराई है 0 से 35 किलोमीटर, मतलब ऊपर से 35 किलोमीटर तक का जो होता है गहराई से देखेंगे तो आपका कोर है, क्रस्ट है। फिर इसके बाद क्या होता है, कोर, ये 70 से 2900 किलोमीटर के बीच का जो रेंज है वो मेंटल कहलाता है। और बाहरी कोर जो होता है 2900 से 5150 किलोमीटर तक, और आंतरिक कोर 5150 से 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या भी लगभग इतनी होती है। अब मोटाई की बात करें तो देखिए, इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर, ये 2830 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर और 1221 किलोमीटर। ये तो आप डायरेक्ट घटाना करके भी निकाल सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप कैलकुलेट वो याद ही रखिए। अब घनत्व तो बताया गया, क्रस्ट का घनत्व 2.7 से 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। मेंटल का जो घनत्व है 3.3 से 5.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। बाहरी कोर 9.9 से 12.2 है और जो आंतरिक कोर है सबसे घना है, 12.8 से 13.1 तक। तापमान की बात करें, जो क्रस्ट का तापमान है, औसत तापमान, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। और जो मेंटल का तापमान है 500 से 3700 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो बाहरी कोर का तापमान है ये 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है और आंतरिक कोर 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अवस्था की बात करें, जो क्रस्ट है ये ठोस अवस्था में है और जो मेंटल है ये ठोस है लेकिन धीरे धीरे प्रवाहित होता है। अब बाहरी कोर तरल है और आंतरिक कोर भी ठोस है। अब ज़्यादातर पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है, किस में कौन सी धातु है, जैसे क्रस्ट जो ऊपरी परपट है इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब। मेंटल में मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकेट है और बाहरी कोर में लोहा और निकल है और आंतरिक कोर में भी लोहा और निकल है। तो जो कोर होगा, कोर में हमेशा लौह और निकल, ये 2 तत्वों का नाम याद रखना है। अब इससे कुछ विशेष तथ्य जो पेपर में बनते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपी जिसे ग्रेनाइटिक कहते हैं और महासागरी जिसे बेसाल्टिक कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की बाहरी परत है ये तो या तो ग्रेनाइटिक होगा या तो बेसाल्टिक। बेसाल्टिक का मतलब महासागरी। टेक्टोनिक प्लेट्स यहीं पर स्थित होती हैं। महाद्वीपी और महासागरी भागों में विभाजित होता है। इसके बाद देखिए, मेंटल की बात करें तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। ऊपरी मेंटल को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं और जहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवहन धाराएं प्लेट गति के कारण प्रवाहित होती है। मोह अस्तब्धता यहीं से शुरू होती है। आगे दिया देखिए, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है डायनामो प्रभाव या एस तरंगे यहाँ नहीं गुजरती, जो बाहरी कोर है। आंतरिक कोर की बात करें, पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और एस तरंगों को पारित करते हैं। अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है और सूर्य की सतह जितना गर्म होता है आंतरिक कोर। तो ये जो प्रमुख परत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वहां से प्रश्न बन सकते हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया पृथ्वी की चट्टानें। अगर पृथ्वी के चट्टानों की बात करें तो यहाँ पे चट्टान के प्रकार हैं, निर्माण की प्रक्रिया है, कुछ उदाहरण है और रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे आग्नेय की बात करें तो मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जो ठोस बनता है वही आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय मतलब लावा का रूपांतरित और ठंडा रूप होता है। उदाहरण जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रोज है, ऑक्सीडियन है, ये सब क्या है, ये सब आग्नेय चट्टानें हैं। इसके बाद देखिए इसमें अवक्षय और अपर्दन से अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय पर सेल है, वही बाद में और अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। उच्च ताप और दबाव से रूपांतरित होता है, कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित। अवसादी की बात करेंगे, देखिए अवसादी क्या होता है, जो आग्नेय का से बना होता है। अन्य चट्टानों के टुकड़ों, खनिजों या जैविक पदार्थों का संचयन होता है। दाब और सीमेंटेशन से बना होता है। बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, कोयला, ये सब इसके उदाहरण है। गहराई में दबाव और ताप से रूपांतरित होता है या फिर कायांतरित चट्टानों से ये बना होता है। रूपांतरित या कायांतरित की बात करेंगे तो मौजूदा चट्टानों पर उच्च ताप और दबाव के प्रभाव से निर्मित होते हैं। जैसे संगमरमर है, नीस है, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये सब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। अत्यधिक ताप पर पिघलकर पुनः आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आग्नेय, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित। अब यहाँ पर देखिए कुछ चट्टान है और उनके रूपांतरण को भी दिखाया गया। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस होता है। गैब्रोज का रूपांतरण सर्पेंटाइन होता है। बेसाल्ट का सिस्ट होता है। साइनाइट का साइनाइट नीस हो जाएगा। ऑब्सिडियन का रूपांतरण परलाइट हो जाएगा। बेटुमिनस ग्रेफाइट का रूपांतरण है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से, सेल का स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला, स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट से सिस्ट। तो ये कुछ रूपांतरण है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस 2025 की अगर तैयारी करना है और अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।